जय जय गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल का, हर दिन का गुरुजी महाराज, हर समय का, एक एक सांस का शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और जय जय गुरुजी सभी संगत जी को। जय जय गुरुजी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी और सभी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के टीम को जय जय गुरुजी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ गुरु जी महाराज इस दौरान। और संगत जी से भी क्षमा मांगती हूँ इस दौरान, जो से कोई गलती से कोई शब्द निकल जाए गुरु जी महाराज तो क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। और मैं गुरु जी महाराज आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसा बुलाना चाहते हो, आप जैसा चाहते हो वो मेरे कंठ से निकले, मेरी आवाज़ में, मेरे शब्दों के द्वारा निकले गुरुजी महाराज। और आज की जो डेट है, आज 9 सितंबर है, मंगलवार है, मंगल ही मंगल का दिन है। आज सत्संग शेयर करने से गुरुजी कहते हैं कि मंगल ही मंगल होता है। और समय जो है 11:29 मॉर्निंग का हुआ है। मेरे 2 सत्संग है संगत जी। और मैं संगत जी मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से हमें प्लेटफॉर्म मिला और सभी संगतों की वजह से हमें ब्लेसिंग मिली है बहुत ढेर सारी। गुरुजी आप संगतों के सुर से जो निकले हैं शब्द, उसके द्वारा गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। तो कोटि 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 शुक्राना। हर सत्संग संगत के अंग संग गुरुजी महाराज हैं क्योंकि हम गुरु परिवार हैं। तो गुरुजी महाराज यहाँ मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं क्षमा याचना मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज जो भी गलती हुई, कभी भी गलती हुई, किसी भी समय में, किसी भी रूप में, किसी भी जन्म में, गुरुजी महाराज क्षमा याचना। गलती, क्योंकि गलती तो बहुत हुई है और पुरानी गलती जब याद आती है तो बड़ा दुख लगता है गुरुजी महाराज। इसलिए गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं टेलीपैथी की मैसेज के थ्रू कि बेटा अपनी जितनी भी पुरानी तेरी गलतियां हैं उनको भूल जा। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी महाराज टेलीपैथी के थ्रू ये भी मुझे बोल रहे हैं कि बेटा कि तेरे घर में धन वर्षा होगी। वाकई में जो मेरा पहला सत्संग है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने दीपा छब्बर आंटी जी के सत्संग के द्वारा मुझे ये सुना है कि बेटा खुशखबरी मिलने वाली है, वो रास्ते में ही है। और बहुत जल्द ही तेरे घर में धन वर्षा होगी। और उन्होंने दीपा छब्बर आंटी जी के सत्संग में आंटी जी ने ये भी कहा था कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा नोट मिलेगा जिसमें 777 की ब्लेसिंग होगी और उस नोट को आप रख लीजिएगा और उससे आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बरकत होगी। तो वाकई में ये चीज़, ये टेलीपैथी गुरुजी की सच हुई। आज ही मॉर्निंग में मेरी जो मेड है उन्होंने मेरे को 3,000 रुपये मेरे हाथ में, उल्टा मेरे हाथ में मुझे पकड़ाए कि दीदी आप ऐसा करना, ये 3,000 ले लीजिए और मैं आपको मुझे कहीं पर ट्रांसफ़र करना है, आप अपने अकाउंट, गूगल अकाउंट से वो पैसा 3,000 मुझसे कैश लेके मेरे उस अकाउंट में जिसको मैंने देना है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जब मैं नोट देखती हूँ, 500 के नोट हैं वो, उसमें जब मैं देखती हूँ तो मेरा पहला नोट जो मैं देखती हूँ तो उसमें डबल बड़ा बड़ा जो नोट के जो नंबर होते हैं और जो पीछे के 3 डिजिट होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। जो स्टार्टिंग में आप राइट साइड में, जो गांधी जी के राइट साइड में जो नंबर होते हैं, तो उसमें मैं देखती हूँ कि 777 बड़े बड़े 777 लिखा है। और दीपा आंटी का कल ही मैंने ये मैसेज सुना कि ये जो है नोट आप रख लीजिए, इसे कभी भी खर्च मत करना, इससे आपके घर में बरकत ही, पैसे की बरकत ही बरकत होगी। तो यहाँ पर मैं गुरुजी महाराज अपने कैसे आप मतलब ये सब करते हो, ये एक चमत्कार से कम नहीं गुरुजी महाराज। आज के समय में ऐसा चमत्कार होना मतलब बिलीव नहीं होता गुरुजी महाराज। आज कैसे, मैंने सोचा भी नहीं था। वो नोट मेरे पास आया और देखा तो मैंने चेक किया तो
उसने डबल सेवन की। तो यहाँ पर डबल सेवन की ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज ऐसी सभी पे कृपा कीजिए, आप सभी पे कृपा कीजिए। और गुरुजी का मैसेज टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी ये भी आ रहा था बच्चे कि तेरे तेरे बच्चों और पैसे की चिंता ना मैं ख़त्म करने वाला हूँ। ये पैसा मिलने से पहले मुझे ये सब टेलीपैथी के थ्रू मैसेज गुरुजी ने सुना दिया था कि खुशियाँ आ रही है, बस दरवाजे तक पहुँचने वाली है। तो यहाँ पर मैं शुक्राना करती हूँ। और मेरा दूसरा जो है, मेरा भाई है, बड़ा भाई, उनकी वाइफ जो भाभी आंटी है, उनको एक बेबी गर्ल हुआ है, बेबी गर्ल हुई। और जो मेरी मदर आंटी हैं, मदर आंटी, उन्होंने काफ़ी, उनके परिवार में एक भी लड़का नहीं है, एक भी लड़का नहीं है। 8 पूरे परिवार में चाचा ताऊ सब करके 8 लड़कियां हो चुकी हैं टोटल। तो अभी मेरी मम्मी है, काफ़ी उनको उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप है। मम्मी जो हैं बड़े मंदिर होते हुए आई हैं, और बड़े मंदिर से गुरुजी का जो है स्वरूप उनको ब्लेस हुआ है। और साक्षात हमारे घर में गुरुजी हैं, मेरी मायके में हैं। तो उनको बड़ी आस थी कि एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, कि पूरे कैसे हमारा कुल चलेगा, सब लड़कियां लड़कियां हैं। तो उसकी बड़ी टेंशन थी। तो लेकिन लड़की हुई, और लड़की भी जो है एक 1 अगस्त को 7:07 में हुई वो लड़की। और यहाँ पर गुरुजी महाराज ने डबल सेवन की ब्लेसिंग देके जो वो माँ लक्ष्मी का प्रवेश हुआ, माँ लक्ष्मी आई। तो मम्मी का बड़ा मन खराब हो गया कि क्या करे लड़की। मैंने बोला मम्मी, जो होता अच्छे के लिए होता है, गुरुजी पक्का गुरुजी ने कुछ अच्छे के लिए ही लड़की दी है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनाया कि अगर वो बेटा होता, बेटा मैं दे सकता था, लेकिन बेटा अगर होता तो वो शरीर उसका सही नहीं होता, खराब शरीर होता उसका। तो इसीलिए मैंने लड़की ब्लेस करी। यहाँ पर मैं गुरुजी को जय जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो हुआ ऐसा कि मेरी जो छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड कुंडली वगैरह देखते हैं, मतलब वो रीड नहीं कर पाते, उन्होंने ऐसी कुंडली वगैरह देखी। तो जब उसका देखा तो योग देखा, तो मतलब ज़्यादा नहीं जिएगी। उन्होंने वैसा मुझे बताया कि दीदी हमने कुंडली खोल के देखा तो वो लड़की ज़्यादा नहीं जिएगी। तो फिर अजीब सा मेरे को हो गया कि ज़्यादा क्यों नहीं, कैसे नहीं जिएगी। उससे पहले गुरुजी मैं ये सोच रही थी कि नरेंद्र अंकल का मुझे सत्संग बार बार क्यों सुना रहे हैं कि वो 8 साल तक ही उसका जीवन है, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी, ऐसा करके सत्संग आ रहा था। लेकिन गुरुजी के द्वारा जब नरेंद्र जी अंकल वहाँ गए, गुरुजी ने, महाराज ने उनके बेटे को ब्लेस किया, और इस तरह से उनको लाइफ ब्लेस करी। तो ये सत्संग मेरे को कम से कम मैंने 2 बार सुन लिया था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। जब मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसा ऐसा है ये बच्चे का, तो हमने 3-4 बच्चे का चेक किया, जिसको जो जल्दी से ऑफ हो गए, तो इसका भी वैसे ही मैच कर रहा है, इस तरह से ही बन रहा है ग्रह दशा वगैरह। तो मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो गुरुजी की बेटी है, गुरुजी की बेटी है। और गुरुजी ने इससे पहले मुझे ये भी सुनाया था कि उन्होंने काफ़ी संगत जी के जो पुराने थे उनके नाम भी चेंज किए, क्योंकि उनके उस नाम से उनकी उनकी लाइफ कम थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी नाम चेंज करके उनको लाइफ ब्लेस किया। तो ऐसे ही रोमा आंटी का मुझे टेलीपैथी के थ्रू उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनाया गुरुजी महाराज की। ये रोमा जो नाम है वो गुरुजी ने दिया था उनको, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी उनकी कम थी। तो रोमा आंटी वो खुद बोलती थी कि मेरा नाम, गुरुजी को बोलती थी, बोला किया करती थी कि मेरा नाम रोमा नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बोला मैंने तुमको यही नाम दिया है। तो बाद में उनको आंटी को पता चलता है कि इस नाम से वो ब्लेस्ड हुई है, लाइफ ब्लेस्ड हुआ उनका। तो ये सत्संग उन्होंने मुझे पहले सुना दिया था गुरुजी महाराज ने। तो इस तरह से कि फिर भी एक मन में फिर डाउट आ गया कि हम तो गुरुजी को मानते हैं, अब तो पंडित जी को ही फॉलो नहीं करेंगे, जेम्स फॉलो नहीं करते। जब गुरुजी ने ब्लेस करके लड़की दे दी है, 7:07 में वो लक्ष्मी आई है, तो उससे बड़ा कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन फिर मैंने बोला उनको, जो उनकी वाइफ है मेरी भाभी आंटी, मैंने उसका नाम बहुत सोच समझ के रखना, क्योंकि वो दिमाग में उन्होंने देख लिया तो दिमाग में वो बैठ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मन में वैसा इतना नेगेटिव नहीं आया, मैंने गुरुजी हैं सब। तो फिर
फिर मैंने गुरु जी को मैंने चिट्ठ डाली कि ऐसा है कि नहीं है, तो गुरुजी महाराज ने नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, मैं हूँ करके मैसेज भी मुझे का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भी गुरुजी ने सुनवाया मुझे, ऐसा कुछ नहीं है करके। लेकिन फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी उसका नाम रोमा रखना, रोमा रखना। अगर आर से ही उसका नाम आया, पंडित जी ने बोला इसके जो नाम है राशि का नाम है इसका आर से रखो, आर से रखो। तो आर से तो उन्होंने मतलब निक नेम बोलने वाला नाम भी उन्होंने आर से चूज कर रहे थे, और उन्होंने रुद्राक्षी रखा था नाम। तो मैंने बोला ये नाम मत रखो, रुद्र रूप तो मैंने बोला शिव जी भगवान का रुद्र रूप होता है। तो उस तरह से उनको फिर उन्होंने इस चीज़ को माना। मेरी जो भाभी आंटी उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले तो बोलेंगे रोमा नाम तो इतना वो नहीं है दीदी। मैंने कोई बात नहीं, आपके ऊपर है, आपको रखना है तो रखो, कोई बात नहीं। तो लेकिन गुरु जी ने इधर उधर करके उनके माइंड में रोमा ही नाम डाला, और उन्होंने खुद आगे से मुझे बोला कि दीदी रोमा नाम अच्छा रहेगा ना। मैंने हाँ अच्छा रहेगा, नाम तो बहुत सुंदर नाम है। मेरी मम्मी को भी बोला कि ये गुरु जी का दिया हुआ नाम है, मैंने रखना है तो रख लीजिए अगर। तो इस तरह से मेरी जो भाभी आंटी उनकी बेटी का नाम रोमा रोमा रखा गया है, उनको उनका घर का नाम रोमा गुरुंग है। तो इस तरह से गुरुजी ने इनडायरेक्टली ही उसको रोमा नाम से ब्लेस्ड कर दिया। और इस तरह से 1 मिनट नहीं लगा दिमाग को सब चीज़ें बातें डिलीट होने में। बहुत मैंने बोला अब गुरुजी अब कोई नहीं रोक सकता उसको, आपने नाम दे दिया, आप डबल सेवन से उसे ब्लेसिंग कर दी, इससे और क्या चाहिए। वो बेटी तो वो जो लक्ष्मी है जो आई है वो बेटी है, वो गुरु जी की बेटी, और बहुत भाग्य लेके आई है। यहाँ पर मैं गुरु जी का कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना। और गुरु जी महाराज दीपक चिब्बर आंटी ने अपने मैसेज में ये भी कहा था कि कहीं से तुम्हें शहद वर्षा की खबर मिलेगी। वाकई में मेरी जो छोटी वाली भाभी है जो रांची में रहती है, उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ पर किसी के यहाँ पर शहद की वर्षा हुई है, तो वो भी मुझे सुनने को मिला। और गुरुजी ने मेरे कान में डाला ये चीज़ें, और वहाँ पर गुरुजी ने मुझे सुनाकर भी ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरा ये तीसरा मेरा एक और सत्संग है, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे ये भी सुनाते जा रहे थे कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं है, बैक टू बैक कर रहे हैं, तुझे नज़र लगी, तेरे परिवार को नज़र लगी हुई है। इस तरह से गुरु जी महाराज तो बहुत कुछ बोल रहे कि अलमारी साफ कर, ये काला रंग का बैग है, काफ़ी कुछ बोल रहे, लेकिन मेरे को भी हिम्मत नहीं हो रही साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन मैं करूँगी, धीरे धीरे करूँगी। लेकिन गुरु जी महाराज अपने तरीके से चीज़ों को काट रहे हैं। गुरु जी महाराज ने 7 सितंबर जो संडे पड़ा था, तो उस दिन रात को मुझे इतना मतलब सपने सपने में गुरु जी महाराज ने मेरा कष्ट काटा। मैं देखती हूँ कि मैं उस सपने में मुझे पता नहीं क्या चीज़, 2 कमरे हैं, बेडरूम 2 है। पहले मेरे पति को कुछ खींच रहा है कोई, फिर मुझे कोई खींच रहा है उस बेडरूम के अंदर कुछ ऐसी चीज़, और हम उसे भगा रहे हैं, वो भाग नहीं रहे, वो लड़ाई हो रही है उन चीज़ों से। और उतने में मैं देखती हूँ कि लड़ रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत उसके बाद जब बहुत लड़ाई होती, एक औरत देखी मैंने, उनका शकल चेहरा जो है मैं रिकग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, पर वो एकदम पूरा उनका चेहरा पूरा काला था। माँ काली ही हो सकती हैं वो, क्योंकि माँ काली ही सारा ब्लैक मैजिक काटती हैं। गुरु जी की बेटी माँ काली ही, और मेरी कुल देवी ने ही वो माँ काली के रूप में आकर उस गंदी क्रिया को मजबूर कर दिया कि यहाँ से घर से निकल। और उस तरह से वो जो ब्लैक पूरा काला उनका चेहरा, तो उसने इतनी जोर से भगाया उसको कि यहाँ से निकल, दरवाजे से निकल निकल। और इस तरह से वो एकदम से मजबूर हो गई निकलने के लिए वो चीज़। अब उसके बाद वो दरवाजा जो माँ काली का रूप था, जो लेडीज थी, वो दरवाजे के साइड में खड़ी हो गई कि निकल जाए यहाँ से। और उस चीज़ को वो हवा थी उस वो कैसे निकल गई। तो उसके बाद एकदम से मेरे जब मैं नींद से उठी तो मैं इतनी डर गई, ये क्या था। और मैसेज उसके बाद गुरुजी उस अगले दिन मैसेज आता है कि तेरा तो मैंने कष्ट जो है ना, तेरा और तेरे परिवार का कष्ट मैंने सपने में ही काट दिया। और गुरुजी महाराज ने इस सपने में मुझे दिखा दिया कि कुछ
चीज छाया थी, कुछ थी जो गंदा था, नेगेटिव था, वो मैंने तेरे घर से भगा दिया है। और वो घर मेरा भी नहीं है, पता नहीं कि कौन सा घर है वो। और कुछ तो सपनों में जो है वो गुरुजी भुला देते हैं। जितना मुझे याद है मैंने शेयर किया। और इसके बाद अगले दिन मुझे आ, बहुत ही मतलब डर लग रहा था। तो गुरुजी महाराज ने मेरे सपने में फिर टेलीपैथी के थ्रू बताया। तो यहाँ पर मैं गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उससे पहले जो है मैं संडे को ही रात को मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा था, मेरी कमर और पैर बहुत दर्द हो रहा था और शरीर मेरा बहुत हैवी हो रखा था। मैंने बोला अचानक से शरीर में मेरा हैवीनेस क्यों आ रहा है इतना, मेरी टांगे इतनी क्यों दर्द हो रही है। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरी टांगे बड़ी दर्द हो रही है, मेरा शरीर मुझे हैवी लग रहा है, ऐसा बार बार ऐसा लग रहा कि सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, शरीर सुस्त हो गया था। और रात को गुरुजी महाराज ने इस तरह से मेरा भगाया कि शरीर से मैं सुबह जब उठी तो मेरा पैर बिल्कुल दर्द नहीं था। तो उस गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज अपने बच्चों को कैसे आप ब्लेस करते हो और कितना प्यार करते हो गुरुजी महाराज आप। आपने गुरुजी महाराज वाकई में मैं गुरुजी महाराज से बोलती हूँ कि मेरा हाथ पकड़ लो, बस पहले मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे परिवार का हाथ पकड़ लो, मेरे हस्बैंड अंकल का, बेटी आंटी का हाथ पकड़ लो। बेटी आंटी का भी गुरुजी महाराज लगातार कष्ट काट रहे हैं, नज़र काट रहे हैं, हस्बैंड का भी काट रहे हैं। मैं तीनों की तरफ से, हम तीनों की तरफ से शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इतना प्यार देने के लिए गुरुजी महाराज, सुरक्षा देने के लिए, हर तरह के जो भी हमारे पास है गुरुजी महाराज। इतना सुखद आपने हमको जीवन दिया है गुरुजी महाराज, खाने पीने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं गुरुजी महाराज। ये सब चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज शुक्राना 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 शुक्राना। मैं हमेशा एक बात सोचा करती थी कि गुरुजी महाराज, मेरे दिल में हमेशा ये बात रही है, मेरा गुरुजी आने से पहले मेरा जो जीवन था, सब कुछ होते हुए मन बड़ा आसान था। तो मैं सोचती थी किसी में मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मन अंदर से, आत्मा जब आपकी खुश नहीं है और संतुष्ट नहीं है तो आपको कोई भी चीज़, आपको आपका दिल नहीं छूती है, आपको अच्छा नहीं लगता है। किसी प्रकार कपड़ा पहनना, सजना, खाना पीना, सब कोई चीज़ मतलब कलरफुल नहीं लगती है आपको। तो लेकिन मैं, ये बड़ा सवाल था मेरे गुरुजी महाराज, जीवन तो ठीक है, जीवन आप देते हो हमको, मनुष्य का जीवन देते, पर देती क्यों हो आप हमें, बार 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 वही जीवन क्यों देते हो आप, मनुष्य का जीवन क्यों देते हो, क्यों हमारा दोबारा दोबारा जन्म होता था। मेरा क्वेश्चन बड़ा था क्यों दिया करके। तो लेकिन एक दिन दीपा छिब्बर आंटी जी के सत्संग से मेरा जो ये सवाल जो है, ये सवाल का उत्तर मुझे मिला। गुरुजी ने बताया है कि बेटा तेरे इतने जन्म हुए हैं, तू जो पाप लेकर, जो तू पाप करती है, जो तेरे से गलतियां हो जाती है, फिर तू दोबारा गलती करती है, फिर, और ये करते करते सब इकट्ठा हो जाता है। और मैं जब जब तुझे मैं मनुष्य का जीवन देता हूँ, वो तेरा मनुष्य का जीवन जो है तेरा बहुत मोल, बहुत वैल्यूबल तेरा ये मनुष्य का जीवन होता है। ये सिर्फ सिर्फ आपको अपने कर्म को सुधारने के लिए होता है। आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप पाप ना करो और अपने मार्ग में चलो। और मार्ग में हम चलेंगे, मार्ग हम तभी चलेंगे जब हम माया से दूर होंगे। माया ऐसी होती है जो हमें, हमसे गलत गलत काम करवा देती है। तो गुरुजी ने बोला कि तेरा जन्म सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए हुआ है, सही कर्म करने के लिए हुआ है, ताकि, और मैं आया ही इसीलिए हूँ कि तेरे जो कर्म है, जो कष्ट है, उसको माफ़ करूँ, उसको काटूँ, उसको भस्म करूं, और तू एक 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 पवित्र दिव्य की तरह उज्जवल होकर मेरे साथ लीन हो जाए। गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी महाराज शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाबा, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर 2:20 पर आपसे अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। बाबा, मुझे प्रतीत हो रहा था कि शायद 5 बज गया है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी गुरुजी, और मेरा गला भी एकदम से बैठा हुआ है, कोई दर्द से आवाज नहीं निकल रहा है।
तो मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ सिर्फ बाबा। शुक्राना है बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल रात को सत्संग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था गुरुजी, तो मैंने रोक दिया था। बाबा कल हम सब भाई बहन बहुत दिन बाद फिर से मिले थे, तो बहन भी आई थी। सब बैठ के गुरुजी का ही बात हो रहा था, भगवान पूजा पाठ सबका ही बात हो रहा था। तो अचानक से मुझे वो सीलिंग पे कुछ रेंगती हुई दिखी। तो मैंने भाई को बोला, देख तो ये क्या माँ लक्ष्मी का आगमन है। तो उसने कहा, मैं समझा नहीं दीदी। हम बोले, लिजर्ड है कि नहीं? हाँ ये लिजर्ड है, व्हाइट वाली। हमारे यहाँ तभी माता लक्ष्मी का आगमन है। तो आपका अनंतम शुक्राना है मेरी माँ कि आप हमारे घर पधारी मेरे बाबा के साथ। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना। ये मेरे बाबा का घर, बाबा की बेटी का घर है, मतलब। तो भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से लोगों को सिर्फ यहाँ हिलेंगे मिल रहा है बाबा, सिवाय मेरे हस्बैंड के दिमाग को छोड़ के। बाबा मुझको भी कुछ भी मेहर कीजिए ताकि वो स्वस्थ हिसाब से सब कुछ काम कर सके। और मेरे इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अरदास का जो मुझे प्रसाद जल प्रसाद रख दिया है, आप मुझे मेरे भक्ति का मन समझ के ग्रहण कीजिए बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैंने अपने अमृत वेला के शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय राम, जय जय राम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 7:40 8 सितंबर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष बैठकर कर रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। 8 सितंबर आप जी का वार। तो बाबा आज सोमवार होने के कारण मंदिर भी गए, टाइमली उठ गई थी बाबा। बच्चों को स्कूल भी भेजा है, बच्चा ठीक है। स्कूल में बच्चे के ऊपर मतलब क्या उसका काउंसलिंग हो रहा है, आज क्या खा के आए हो, कल क्या खा के आए हो, ये सब पूछा जा रहा है। बाबा कोई क्या ही करेगा। मैंने उसको बोल दिया है कि तुम बोल देना कि हम बिस्कुट पानी खा के ही आए बाबा, जबकि वो ऐसा कुछ लेता ही नहीं है। गुरु जी उसको जो भी याद आया उसने बता दिया। खैर गुरु जी 8 बजे जाता है, 11 बजे आ जाता है। आज मंदिर खाली होने के कारण बाबा
बहुत लोग बहुत तरह का नियम पालन करते हैं। आज मंदिर में कोई भीड़ ही नहीं था बाबा, तो पूजा जल्दी हो गया। फिर शीतला माता के गई, जाके बाबा वहाँ भी पूजा किया करके घर जल्दी वापस आ गई थी बाबा। तो सबको जल्द से जल्द कराने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल सत्संग होने के कारण गुरुजी, कल मैं हार्डली आपका रात को एक सत्संग सुनी थी जो चंद्र ग्रहण के ऊपर था। उसमें हमारी शिखा आंटी भी थी और बहुत आंटियाँ थी बाबा। दादाजी का नाम गान लगाते के सो गई थी और बाबा रात को 2:19 में या कितना मिनट पे आपने उठाया। तो बाबा कोई तरह से ना ठीक से चल पा रही थी, पाँव में इतना दर्द था और गले से आवाज भी नहीं निकल रहा था ठीक से। तो मैंने 4 मिनट का सत्संग किया और फिर नित नियम का पाठ लगा के थोड़ा सुनती रही। अपना जो भी आपको 10 का जोत जगाया, मीठा जल प्रसाद रखा था बाबा, रख के बस बाबा सो गई थी। पता नहीं कब सो गई, मुझे नहीं पता चला बाबा। सुबह पाँव में बहुत जबरन था कि मैं उठ नहीं पा रही थी। तुम पार्टी ने, मेरे हस्बैंड बहुत काम समेट के रखे थे, फिर उठी हूँ, बच्चे को स्कूल भेज के फिर काम में लगी हूँ बाबा। तब भी आपने काम पूरा समय पे करवाया। नाश्ता पानी भी कर लिया मैंने, सत्संग भी कर लिया मैंने। आज बहुत प्यारे प्यारे सब शब्द बानी थे बाबा। मेहरबां साहेब, मेहरबां। पता नहीं गुरुजी, आज बहन के ऊपर बहुत मैसेज आ रहा है। मेरी सगी बहन में तो 2 ही बहन है और जो कल आई थी बाबा, जिसका नाम आपके कुर्ती पर छपा हुआ था, वो तो मुझसे ही बहन है। लेकिन यही है बाबा, सब मुझे मेरे मामा के घर के बच्चे लोग रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि मामा मौसी के घर में मैं ही बड़ी हूँ। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैंने बहन को बताया कि ऐसे करके नाभि में चंदन का तिलक लगाना और जल प्रसाद रोज रखना बाबा के सामने, और जैसे कि तुम लोग तीनों परिवार मिलके अपना रोज पियो। और यदि तुम्हारे हस्बैंड यानी अतनु नहीं पियेंगे तो उनके नाम का भी तुम ही पियोगी। और बाबा वो मैंने कल डिस्कस भी किया, बोला भी था सत्संग में, अभी तक कि मेरा सत्संग देखा भी नहीं गया है। तो बाबा शेयर तो कभी होगा पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। कल बाबा परसों आपको अरदास करने की वजह से आपने मुझे कल अमृत वेला में उठाया भी नहीं था। और गुरुजी कल काम होने के कारण मैंने रात्रि वेला को शुक्राना सत्संग किया था बाबा। सारा सत्संग में आपने गुलाब का फूल आपका कुर्ती पे गिरा हुआ था, वो ब्लेसिंग्स दिया, तो उसको मैंने मतलब स्मिता को दे ही दिया, ले जाओ, इसको मैंने तुम्हारे सर से टच कराया है, जैसे जैसे तुम्हारा हेलिंग होगा ये वैसे वैसे सूखते जाएगा। फिर तुमको लगेगा तो तुम बाबा से टच करा के 7 बारी मंत्र जाप करके अपने सर से मतलब लगा के फिर बाबा के पास ही रख देना साइड में। तुम जरूर से जरूर हील होगी। बाबा ने इस चीज को बता ही दिया, देखो उनके कुर्ती पर तुम्हारा नाम आ गया है। आपका नंबर शुक्राना है गुरु जी। उसके बाद अभी भी ब्लेसिंग्स ये है बाबा, मेरा अभी अभी सब तो घर रंग हुआ, तो गुरु जी अचानक से मेरा आंख ऊपर गया बाबा, एकदम टाइनी सी छिपकली पूरा सीलिंग घूम रही है। मैंने भाई को कहा, भाई राहुल देख तो ये क्या छिपकली लग रही है। हाँ बोला, हाँ दीदी व्हाइट कलर की है, हमारे लक्ष्मी माता प्रवेश की है। मैंने हस्बैंड को जैसे ही दादाजी के पुत्र वधु को छोड़ के आए हैं, मैंने कहा देखो छोटी सी छिपकली आ गई है,
तो उनको छेड़ना नहीं, मारना नहीं, जहाँ इच्छा उनको जाने दो। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जो आपका है वो आपके पास ही रहेगा। आज मैं सोफा से हटा रही थी तो मैंने इनको चलते हुए देखा, कार के पास से जा रही थी। मैंने बाबा चंदन लगाने का कोशिश किया, पर वो लोग तो बहुत फास्ट फास्ट भागती है। तो बाबा आपके जो दरबार का चेयर है उसके पीछे कहीं छुप गई। उसका बात तो मैंने आपको बताया नहीं। तो बाबा वो जहाँ भी है, जैसे भी रहें, चल बेटा दिखा ना रास्ता। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। यही मैं बच्चे का डांस क्लास से हेयर कट करा के घर के लिए जा रही हूँ बाबा। बस गुरु जी मेरा सत्संग शेयर हुई, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। उसके बाद मैं नहीं जानती कि यूट्यूब वाले क्या करेंगे और विपिन अंकल क्या करवाएंगे। मेरे सब संगत भाई बहनों के लिए, मेरे मायके वाले ससुराल वाले सबके लिए आपसे यही बोलती हूँ कि सबको निरोगी काया दीजिए। एक काया ठीक नहीं रहेगा बाबा तो कोई काम का नहीं। मेरी आवाज़ से सबको परेशानी हो रहा है। मेरे हस्बैंड खुद ही बोलते हैं कितना जोर चिट्ठी, और जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं कुछ नहीं कर पा रही। बाबा बस यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। छिपकली के रूप में माता लक्ष्मी ने पूरे घर का फेरा लगाया है, और रोज कल से काकभुसुंडी आ रहे हैं, बिस्किट, मोटा सेव जो होता है वो सब खा के जाते हैं। और हमारी जो कबूतर लोग हैं बाबा, वो तो वहाँ बैठी रहती है जहाँ मैं गया हूँ, मतलब वो दाना फेंकती है। और चींटियों का भी रोज जो भी खाना रहता है बाबा वो मैं देती हूँ। आपने जो जो सेवा बोल रखा बाबा सब कुछ किया, करती रहती हूँ। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आपने सत्संग का भी सेवा लिया उसके लिए भी शुक्राना। ये जो हम सांस ले रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो हम जिए जा रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना। आप हमें इतना ही मजबूत बनाइए कि कुछ भी हो जाए हम आपके बच्चे बनकर ही रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नाम नाम का प्याला और हरे कृष्ण की हाला, ऐसी हाला पी पी करके चला चले मत वाला। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 0007 फुल चार्ज है बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना 9 अगस्त का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष अपना अरदास का जोत जगा के, कॉफ़ी, चाय, मिठाई प्रसाद लगा के, बाबा मैं आपके सामने शुक्राना करने बैठी हूँ। एक चीज कल से हो रहा है बाबा कि रह रह के घर का माहौल नेगेटिव हो जा रहा है। कल जो आरती का जोत जल रहा था, लास्ट की तरफ इतना ज़्यादा तेज जल रहा था कि पूरा दीपक ही काला पड़ गया था। और अभी भी आरती का जो जोत है बाबा काफ़ी बड़ा बड़ा लो और इधर उधर ऐसा फैल रहा है। पता नहीं बाबा कल से क्या ही नेगेटिविटी हावी हुआ है बाबा कि मैं आपको क्या बताऊं। कल किसी तरह से बाबा मैंने 2-4 मिनट का ही
आपसे शुक्राना सत्संग किया था, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था बाबा। और गुरुजी, मैं इतना पाँव में दर्द था कि मैं बैठ नहीं पा रही थी ठीक से। वैसे ही गुरुजी घुटनों के दर्द की वजह से अब मैं पलंग पे ही बैठ के अपना अमृत वेला संभालती हूँ, दोनों पाँव लटकाने से बाबा। उसके बाद जैसे लगता है कि मेरे पाँव में जान नहीं है बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम बाबा, राम राम बाबा। मेरे अब अपने इस बेटी के जिंदगी में तकदीर में क्या ही माड़ा था, कुछ हम लोग नहीं जानते। क्या ही कर्म कटवा रहे हैं, किसने क्या काली क्रिया किया है, वो सारा सब कुछ जानते हैं बाबा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, सब कोई यही सोचता है कि पारदर्शी हो, कोई किसी से कुछ न छुपाए। बाबा आप सोच सकते हैं, एक कान से सुनते नहीं हैं। कोई काम करने के लिए भेजो बाबा, जो उनको समझ में आता है कि इसको बताने से चुमकी को सही रहेगा और इसको बताने से नहीं रहेगा। बाबा मेरे, मैं वापस लौट रही थी कुछ काम करके। मतलब क्या काम था बाबा, देखिए मेरे दिमाग से वो भी उतर गया। वहाँ डांस क्लास से बाबा लेके बच्चे को, बच्चे ने कहा वेज चाउमीन खाएगा, तो उसके साथ लेके आ रही थी। तापसी आंटी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम लोग क्या घर आ गई हो, मेरा वोटर आईडी नहीं मिल रहा है, तुम लोग के ही पास है। मैंने कहा जो जो डॉक्यूमेंट्स तू लाई थी सारा मैंने वापस कर दिया। तो अचानक से इनको याद आया कि इन्होंने जो एफिडेविट का फोल्डर है उसमें डाल दिया है शायद। तो उसने देखा तो उसमें था बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खोने से बहुत मुसीबत हो जाता है। कल मेरे बेटे का जो नाम है, नाम का एक अक्षर चेंज होने जाएगा बाबा। मतलब चेंज हो गया है, तो हॉस्पिटल में दे के एक और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनेगा गुरुजी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, कल ये काम हो जाए तो बहुत ही सुविधा होगा। तापसी आंटी ने मुझे फ़ोन किया कि आप लोग क्या घर आ गए हो। मैंने कहा नहीं। बोला भाभी आपने मेरे हस्बैंड का नाम स्कूल में दिया हुआ है। बोला हाँ, वो फादर है तो देना ही है, एज ए गार्जियन मैंने अपना नाम दिया है। तो बाबा उसी को फ़ोन आया था एक स्कूल से जहाँ हमने अप्लाई किया हुआ है कि 10 तारीख को 11 बजे आप लोग एकदम प्रस्तुत हो जाइएगा और फीस भी रेडी रखिएगा। जैसे इंटरव्यू होगा, और उस दिन मैं सब पूछ के आई थी कि माँ तो इलिटरेट है, बाबा हैंडीकैप्ड है, टी स्टॉल चलाता है, उसको मैं ही देखती हूँ, मैं ही पालती हूँ, तो आप लोग क्या ही ऐसा पूछेंगे। तो बाबा उन्होंने कहा हम यही पूछेंगे उसके फादर मदर से कि आप क्यों इस स्कूल में डालना चाहते हैं। तो मैंने बाबा घर आके यही समझाया उन दोनों को कि आप यही बोलना कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख रह गए, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी अच्छे नागरिक नहीं बने, अच्छे पोजीशन को नहीं मिले और एक स्वस्थ सुंदर जिंदगी जिए। बस इतना बोलना ही तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। बाकी तो उनको पता है कि लोकल गार्जियन मैं हूँ।
अब हस्बैंड सब सैटरडे को सबमिट करने गए, उन्होंने पैसा वगैरह सब कुछ का बात कर लिया था। पापा सारा बात बताया, पैसा का बात उड़ा दिया। मैंने कहा तापसी तो बोल रही है कि फीस लेके आने को बोल रहे हैं। हाँ उस दिन भी बोले थे, पर मैंने नहीं बोला, मेरे को जूता थोड़ी नहीं खाना है। बता रही है बाबा, इसमें मैं क्या जूता मारूंगी। मैंने इनको यही कहा था, बैंक में जो अमाउंट बुबलू का मैं जमा कर रही हूँ उसका पता करके चिट्ठी कर दे दो कि हमको फला अमाउंट चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे का एडमिशन करा सकें। तो बैंक जितना जल्द हो सके हेल्प करेगा। पर बाबा मेरा बोलना तो बोलना ही रह जाता है, जो काम है जहाँ का तहाँ रह गया। और इसीलिए उन्होंने कहा मुझे तुम्हारा लात तो नहीं खाना है ना। हवले लात खाने वाला काम ही है। आपको तो बोले ही कि जाके बैंक में पता करो कि मेरा पासबुक अपडेट होकर कितना रुपया हुआ है और उसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है। बाबा नहीं सुने तो नहीं सुने। आपको सच बोलो बाबा, जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ रहा है पूरा एकदम डिटो कॉपी अपने पापा के जैसे हो जा रहे हैं। कनिंग बाज, चिटिंग चिटिंग बाजी। आपको क्या बोलूं, मेरे से ये छुपा के क्या ही फायदा था बाबा। कभी भी बोलूं कोई भी काम सही से नहीं करते हैं। मैं इतना बोल रही थी बाबा, हमने जाओ, या तो तुमको मना किया गया होगा कि जो फाइनेंशियल मैटर का बात हो। तो बाबा मेरे को गुस्सा आ जाने से और मैं मुंह नहीं बंद कर पाती। अब ले जाओ, फिर से मीटिंग करो, बेडरूम में बैठ के जाके सब बात करके आओ। बाबा मेरा बात ये था, तो उसके तुरंत बाद ही मैंने ये सोच लिया कि मेरे हस्बैंड यही सोचेंगे। उन्होंने फट से गलत वर्ड निकाल दिया कि तुम बोल रही हो कि तुम जाके हम अपने बेड के साथ उसके बेडरूम में जाएं। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद का बात क्या हो। बाबा बोले हाँ बहन कोठे वाली बोलती है और आप ये इल्ज़ाम लगा दीजिए। कितना हद तक आप लोग नीचे गिरेंगे। उसके बाद गुरुजी खाना खाने का क्या मन होता है कि पीने का पानी मन होता है, कुछ नहीं मन होता है बाबा। ऐसे मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं बाबा। कि मेरा आदमी सारा सच का बात, सच्चाई बात वो छुपा रहा है। और बाबा मेरा जो इतना कीमती गहना भी खोया है वो कुछ नहीं बाबा, वो सोसाइटी समाज से लोन उठाए हैं, उसी के एवज में वो पैसे को खर्च कर दिए, वो गहने को खर्च कर दिए हैं गुरुजी। अब मैंने न देखा न मैं जानती हूँ बाबा, अब वो कहाँ गया, किसके पास है, मुझे क्या ही पता है बाबा। बाबा मेरे जिंदगी में मेरे कभी कुछ नहीं सही होगा जब तक नहीं इस इंसान का दिमाग सही होगा गुरुजी। उन्होंने फर्ज से मुझे ऐसा क्या कि मैंने उनका रिलेशन उनकी बहन के साथ जोड़ा है। बाबा ये केस हमारे घर में होता था, उन्होंने खुद आपके सामने बैठ के एडमिट किया कि मैं देखता था यहाँ वो लोग ठाकुर जी का रूम बंद करके तीनों माँ बाप बेटी मिलके सब मीटिंग करते थे। बस गुरुजी यही बात को मैंने दोहराया था। हमें आपको शर्म नहीं आया कि पति पत्नी में संपर्क आईना के जैसा एकदम क्लियर कट होता है। यही तुम अपना क्या कर्म खराब किए हो बात करते हो। अब इसका जवाब तुम बाबा को दो। फिर क्या था बाबा, वही मैं प्लान्स में पेस्टिसाइड डालने गई थी। अब एकदम छुइएगा नहीं, नहीं तो इसी को खा लूंगी। हाँ हाँ, खींचा खाची हाथ खींचे खाची में बाबा
या तो मुंह में भी चल जा सकता था, आंखों में भी चल जा सकता था। बाबा मेरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। एक तो पता नहीं, या तो यूट्यूब वाले को पास सब लॉट्स ऑफ सत्संग है, पता नहीं मैंने क्या ही दोष किया है। बाबा आपका मर्जी कब होगा कि आप सत्संग शेयर कराएंगे, और आपका मर्जी कब होगा कि आप मेरे मेरे साथ कुछ सत्संग करेंगे। बाबा हाँ, मैंने गलती किया है, मैं इसको एडमिट करती हूँ। हाँ, मैंने उनके ऊपर हाथ उठाया क्योंकि वो खींचातानी कर रहे थे। मैंने उनके कंधे पे, तो बाएं हाथ खाली था, कंधे पे दे मारा। हम बोले 4 बार तुम्हारा प्रहार हुआ है, अब एक बार मेरा हो जाए। तभी सुन शांत बैठे हुए। पता नहीं ऐसा दिमाग घुमा हुआ था उस समय, वो बात सोच सोच के कि छी, क्या ये अपने औरत के बारे में विचार रखते हैं ऐसे ये लोग। बाबा सारा समय मेरे बड़े बेटे और मेरे बेटे के लिए, जब भी इन लोगों को कोई गुप्त मीटिंग या किसी को बुलाना करना रहता था, मेरे को और मेरे बेटे को, बड़े बेटे को मायके भेज देती थी मेरी सास हस्बैंड सब मिलके, खुशी खुशी। यदि मैं अपने से कभी जाने का कोशिश करूं तो मैं अत्यधिक कर रही हूँ, मैं नहीं जा सकती। बाबा बस इसी बात को बोलने पर इतना ज़्यादा ही नेगेटिविटी फैल गया, मैं क्या बोलूँ। मेरे किसी बात में मन नहीं लग रहा है, या तो मुझे कल नज़र लगा है बाबा कस के, क्योंकि मेरे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है गुरु जी। ये मैं सत्संग ही सुन रही थी 492 वाला, उसको सुन के कंप्लीट किया और आपका शुक्राना करने बैठी हूँ। बाबा सदैव मुझे सही गलत का पहचान कराइएगा। बाबा मुझे ज़रूरत नहीं बहुत अच्छा बनना है, सबके निगाहों में चिप वो लोग का पॉलिश करके ये सब करके। बाबा हम आपके सच्चे और अच्छे बच्चे बनने चाहते हैं बस। बाबा यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय राम जय राम, जय जय राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिना कल्याण स्वामी आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 7 सितंबर रविवार, रात के 11:11 हो रहे हैं। डबल वन डबल वन की ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा दे रहे हैं। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझिए, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब अभी सभी को पता है संगत जी कि अभी चंद्र ग्रहण लगा है, पूर्णिमा का दिन है, चंद्र ग्रहण अभी चल रहा है। और कितना पावन समय है ना। इस समय में मैं अभी गुरुपा का, मुझसे गुरुपा ये शुक्राने की सेवा ले रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, पहले भी ग्रहण होता था, सब कुछ पहले भी होता था। और पहले भी हमें पता था कि हाँ, हमें इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। क्योंकि हमें कोई भी मतलब ऐसे नॉर्मली जैसे जो कहा जाता है कि कुछ भी पूजा के चीज़ों को जैसे कि ऐसे करके छूना नहीं चाहिए। लेकिन हम जितना ज़्यादा मंत्र जाप करते हैं हम कर सकते हैं संगत जी। तो एक पार्टिकुलर एक होता है ना कि कोई एक मंत्र जाप संगत जी, कि जो कि हम वो कंटिन्यू वही एक मंत्र जाप कर सके संगत जी। कभी ये करना, कभी वो करना, कभी मतलब मान लो माता रानी का भी कोई मंत्र जाप है तो बहुत सारा है संगत जी, उसमें से कौन सा मंत्र जाप करूं।
अब मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं संग जी हमारे। तो सारे मतलब बहुत सारे मन जाप है, लेकिन एक ऐसा कहते नहीं महामंत्र, एक महामंत्र संग जी वो नहीं था कि ये जाप करना है, बस एक चीज में टिको ना, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, मतलब समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। लेकिन अब गुरुपा ने हमें इतना बड़ा महामंत्र दे दिया संगत जी, हमारे लिए अमृत समान है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहते संगत जी, दुनिया में कुछ भी हमें मुक्ति नहीं प्रदान कर सकती है, लेकिन शिव जी की भक्ति हमें मुक्ति प्रदान कर सकती है। और मुक्ति का मतलब संगत जी हर एक चीजों से हमें मुक्त करना। तो फिर ग्रहण दोष हो, चाहे ग्रहण का लगना, ये उसके साथ ही क्या होने वाले हैं, कभी कभी अच्छे परिणाम भी आते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते आए हैं, जानते आए हैं, उसके चीज़ों के क्या प्रभाव नहीं पता नहीं संगत जी। नकारात्मक प्रभाव भी कुछ कुछ होता है ऐसा करके जो हमारे सामने आता है, कभी बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन संगत जी, हमें हर चीज़ से अगर मुक्ति पानी है तो हम हमारे गुरुजी कौन है संगत जी, महाशिव हैं। और महाशिव का संगत जी मंत्र जाप करना, उसमें शिव जी भी हैं और हमारे गुरुपाद दोनों ही हैं संगत जी, है ना। महाशिव भी हैं और शिव जी भी हैं संगत जी। तो संगत जी उसमें क्या है, पहले गुरुपा का संगत जी, पहले उन्होंने गुरु जी का शिव जी का नाम आगे किया संगत जी, फिर उसके बाद गुरु जी का नाम आता है। मतलब गुरुपा हमेशा से संगत जी अपने से आके सबको रखते हैं ना, तो वही चीज़ें अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये ऐसा मंत्र संगत जी जिसको हम बेहिसाब कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं। उसका सिर्फ हमें लाभ ही लाभ है संगत जी। मतलब कहीं भी कुछ भी है, बस अपने गुरुपा को का नाम जाप करो, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी बोलते रहो, बस इसी से हमारा सारा कल्याण हो जाना है। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कभी ये नहीं कहा संगत जी कि तुम कोई और मंत्र जाप मत करो या तुम कुछ और मत करो। सॉरी संगत जी। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। आज फिर से कोई बहुत बड़ी हादसा होनी थी संगत जी, जो कि गुरुपा ने बचाया। क्योंकि हस्बैंड को मतलब हम लोगों को बाहर लेके जाने वाले थे बाबू को लेकर के, तो मैं भी साथ में गई हुई थी संगत जी, क्योंकि रात का टाइम है और बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो बाहर ऐसे जाना संगत जी, थोड़ा सा उधर का रोड भी खराब है, तो बाबू को अकेले क्योंकि दिक्कत है, तो संगत जी मैं भी गई थी। तो जैसे ही हस्बैंड तुरंत मतलब कि गाड़ी लगा के ऊपर चढ़े हैं और हमें लेकर के 10 मिनट में संगत जी हम नीचे उतरे। 10 मिनट के अंदर में डॉगी ने ही संगत जी एक आगे का पूरा जो फ्रंट सीट होता है बैठने वाली जो होती है स्कूटी, संगत जी पूरे उसके मतलब फाड़ दिए संगत जी, ठीक है। तो हमने सोचा भाई ये ऐसे कौन फाड़ दिया, किसने फाड़ दिया। तो संगत जी तब तक मैं अभी 444 के प्लान 6 हमारे गुरुपा दे रहे, तो अनंतम गाना मेरे को संगत जी तब तक मैं ना मतलब गुरुपा ने कहीं ना कहीं एक सच्चाई दिखा दी कि देख दूसरे स्कूटी में ऐसे ही करके उसी पोजीशन में वो डॉगी जा करके संगत जी बैठा हुआ था। तो संगत जी तो लगा कि अच्छा डॉगी नहीं फाड़ा है। तो मैंने कहा भाई क्यों फाड़ा, फिर लगा कि चलो गुरुपा ने बहुत बड़ा जो संकट होगा ना वो इस तरीके से स्कूटी हो सकता था, मान लो कि संगत जी एक्सीडेंट हो सकता था या कुछ हो सकता था, उससे कुछ बहुत बड़ा कुछ तकलीफ आने वाली संगत जी, हमारे कपड़े फट जाते एक्सीडेंट में या हमारा कुछ ना कुछ बुरा होता, स्कूटी की भी बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती संगत जी, तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। तो कृपा ने पहले ही मतलब वो पहले ही मतलब हमारे बाहर जाने के पहले ही कष्ट कटवा दिए संगत जी। अब ठीक है, अब ये देखो मेरे से गलती क्या हुई संगत जी, अब वो गलती हुई या पता नहीं क्यों हुई संगत जी, मुझे नहीं मालूम कि मेरे सामने वो ना मैंने देखा डॉगी को, मैं नॉर्मली कभी भी ऐसे चिल्लाती नहीं हूँ, पर हुआ क्या मुझे माफ़ कर दिया मेरे गुरुपा, वो डॉगी फिर से दूसरे वाले स्कूटी पे जाके बैठ गया, ठीक है। तो मैंने ना उसको ना जोर से मारा, हट हट यहाँ से, अब उसको फाड़ना नहीं, हाँ इधर फाड़ा, अब सबको फाड़ना नहीं, ठीक है चलो जाओ यहाँ से, फाड़ रहे हो बैठ के। संगत जी पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला संगत जी, तो वो डॉगी चुपचाप ना उसी गाड़ी में मतलब ना वो ऐसे ऐसे करके करना वो चाहता फाड़ना, लेकिन वो शांति से बैठ गया संगत जी, उसने फाड़ा वाड़ा नहीं। तो मेरे गुरुपा जाने संगत जी क्या हुआ, फिर मैंने जब उसको डांटा ना डॉगी को संगत जी, उसके बाद मुझे लगा भी कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझसे तो गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दिए मेरे गुरुपा। मुझे थोड़ा सा फिर बुरा भी फील हुआ कि मुझे तो मतलब इन्हीं के काल भैरव की वजह से ही तो संगत जी हमारा पता नहीं कौन से कर्म होने थे जो कि गुरुपा ने उनके द्वारा हमारा कष्ट कटवा दिया। अब उस पर से संगत जी मैं उनको डांट दी भी, तो पता नहीं हो सकता था कि मैं नहीं डांटती तो शायद अब शायद संगत जी वो दूसरी स्कूटी के भी वो फाड़ देता, वो कभी कभी कहते हैं ना संगत जी, तो
सॉरी, एकदम उसका ना मेरे कृपा। फिर संग जी हम बाहर गए भी, कुछ कुछ खाया पिया भी वहाँ पे। और वहाँ पे जहाँ पे हम खाए पिए थोड़ा बहुत बैठ के संग जी, तो वहाँ पे महादेव भी थे, महादेव के रूप में तो थे ही मेरे कृपा, अनंतम उसका ना मेरे कृपा। फिर और एक जगह पे रुकी थोड़ी देर के लिए, हस्बैंड को कहीं काम था, पति को, तो वहाँ पे मैंने देखा साक्षात ये साईं बाबा के रूप में गुरपा थे। तो जैसे गुरपा बोल रहे थे कि मैं देख यहाँ पे हूँ, तू चिंता मत कर, ठीक है। और हस्बैंड मतलब बार बार वहाँ जा करके हमेशा कोई काम होता ना तो वहाँ भी जाते आते हैं, क्योंकि हस्बैंड का जो ऑफिस है तो दुकान जो है वो ऊपर में ही, उनके नीचे में ही समझ रुके, तो साईं बाबा वहाँ पे लगे हुए हैं। अंतम उसका ना मेरे गुरपा संगत जी। फिर जब मैं घर पे आई संगत जी, तो घर आते इस टाइम पे संगत जी सब्जी परचेस कर सब्जी खरीदा था संगत जी। तो वो ना स्कूटी से कैसे निकल के उछल के पूरा पूरी पूरी मतलब सब्जी वो प्लास्टिक में था संगत जी, वो ना पूरे पूरे मतलब नीचे गिरी। वो तो मतलब पति ने वो ब्रेक डाल दिया, फिर ब्रेक दबाया, तो फिर हमने फिर उठा के रखा। अब ये देखो फिर अगेन वहाँ पे हमारा कश जो था, ऐसे करके पता नहीं हम शायद गिर सकते थे, है ना, क्योंकि बहुत रोड की हालत बहुत खराब है, तो कुछ भी हो सकता था। तो गुरपा ने ऐसे करके हमारा कष्ट काटा। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा, अनंतम सुखाना संग जी। और दूसरी बात संग जी, कि सबसे बड़ी बात, एक मेरा सत्संग है संग जी, बहुत पुराना सत्संग है, लेकिन आज के डेट में जब मैं वो बात सोचती हूँ ना कि वो असंभव था, अब समझ में आता है कि गुरपा हमारे साथ तो हमेशा से थे संग जी। जैसे कि अभी हर जगह पे बाढ़ आई हुई है ना, तो बाढ़ के टाइम पे संग जी ऐसे मेरे मेरे मायके में बहुत बहुत पहले की बात है, बाढ़ आई हुई थी संग जी। तो जो बाढ़ आई थी संग जी, वो 2 महीने तक बाढ़ की पूरी पानी चारों मतलब आगे पीछे मतलब हर जगह पे था संग जी, ठीक है। मतलब बहुत पूरी लाइट 2 महीने तक पूरी लाइट नहीं थी संग जी, लेकिन घर में, लेकिन गुरपा ने संग जी सच्ची बात बता रही हूँ, 2 महीने इन्वर्टर डिस्चार्ज होने ही नहीं दिया संग जी हमारा। मतलब जो जरूरी शाम में डेली 10 मिनट के लिए ऐसा करके इन्वर्टर से लाइट, पूरे बहुत बड़ा घर है कृपा की कृपा दृष्टि से संग जी मायके में, उतने बड़े घर में संग जी लाइट संध्या के टाइम पे वो जलती थी संग जी डेली 2 महीने तक। और अगर कभी इमरजेंसी में जैसे किसी को बाथरूम वॉशरूम कहीं जाना है या कोई इमरजेंसी है, तब भी लाइट जलती थी। मोबाइल भी हम डेली चार्ज करते थे संग जी 2 महीने तक, मतलब वो बैटरी हमारा डिस्चार्ज नहीं हुआ संगत जी। और डेली का डेली कम से कम 10-15 मिनट डेली लाइट जो है वो मतलब कि जलती ही थी संगत जी पूरे घर में, फिर बंद होती थी। और संगत जी मतलब जब तक लाइट नहीं है, पूरे गांव में संगत जी सबकी डिस्चार्ज हो गई। तब 1-2 दिन के बाद सबकी सब कुछ पूरी मतलब सभी लोग को आश्चर्य होता था कि मुझे भी मतलब संग जी अब समझ में आता कि कैसे हम वो 2 महीने तब बिना लाइट कैसे करके हम कितना अच्छा हमारा वो टाइम बिताना संग जी। हाहाकार अगल बगल में सब जगह मच गया संग जी। और वॉशरूम में जाने में मतलब हमारे घर में भी मतलब ऐसे करके पानी संग जी पूरे मतलब होता है ना कि हमने पूरा वो पैक करके कर लिया था, मतलब पानी वानी में भी ज़्यादा हम पानी नहीं गिरा सकते थे, मोटर वगैरह नहीं, हमें हैंडपम्प चला के काम करना, बहुत ही लिमिटेड ही हमें पानी भी यूज़ करना होता था संग जी बहुत, क्योंकि जब बाढ़ आती है संग जी तो हम सभी को पता है संग जी और कि क्या हालत होती है, अभी देख ही रहे हैं क्या हालत है। लेकिन संग जी उस टाइम की बात बता रही हूँ कि मतलब ये इम्पॉसिबल वाली बात है संग जी। एक बैटरी संग जी मान लो कि 2 बैटरी है, ठीक है, तो इन्वर्टर से संग जी अगर 1 दिन 2 दिन आप कितने दिन आप चला सकते हो बिना बिना चार्ज के, क्योंकि लाइट आती है उसी से चार्ज होता है तभी तो वो बैटरी चलती है संग जी इन्वर्टर की। अब तो 1 दिन भी अगर लाइट ना रहे ना तो दूसरे दिन संग जी इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता है। और उस टाइम पे गुरपा ने इतनी इतनी रहमत बरसाई थी, ना हमें कभी पानी की कोई दिक्कत हुई संग जी। टंकी का पानी भी संग जी पूरा खत्म नहीं हुआ, मतलब हमें वॉशरूम तक हमें मतलब ये भी नहीं था कि हमें वॉशरूम में पानी यहाँ से लेके जाना है, वॉशरूम तक का भी पानी संग जी हमें जो मतलब जो होता है लैट्रिन, वो वॉशरूम में भी पानी वहाँ तो अवेलेबल ही था संग जी। हालांकि ये था कि कहीं पानी खत्म ना हो जाए तो हम भी थोड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन फिर भी वॉशरूम का पानी खत्म नहीं हुआ, मतलब ये आश्चर्यजनक चीज़ें हुई संग जी। हाँ, नहाने का हम हैंड पाइप भी था संग जी घर पे, तो हैंड पाइप से हम मतलब वो नहाना धोना ये सब एक व्यतीत मतलब ऐसा संग जी, खाने पीने की मतलब हर चीज़ चलो घर पे वो है, लेकिन संग जी सच्ची बात बता रही हूँ गुरपा ने कभी भी 1 सेकंड के लिए भी हमें तकलीफ होने ही नहीं दी संग जी। जबकि हर एक घर में लोग परेशान थे लेकिन हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। ये आज ना मैं अपनी मम्मी से मैं शेयर करी संग जी कि देखो मम्मा,
कि देखो हम लोगों को मतलब कैसे हमारा है ना, तो मतलब मम्मी भी ये सच है, मतलब कि देखो गुरुपा कैसे आज हमें समझ में आता है कि अब हम जब हम पहले को वो बातें याद करते हैं ना, तो अब याद से पता कि कैसे हम बिना लाइट के, बिना पानी के, संग जी पानी मतलब वो हैंड पाइप पाइप से आती थी पानी संग जी। तो इस तरीके से बिना किसी फैसिलिटीज के हमने 2 महीने बिताए संग जी। और हमारा इतना अच्छा वो बीता था कि मतलब हमने कैसे वो 2 महीने बिता लिए हैं, और हमारा कुछ भी परेशानी हमें नहीं हुई संग जी। और हमारे क्योंकि पीछे जो बाड़ी होती है ऐसा करके होता है, जो बगीचे टाइप के होते हैं, पूरे पानी में संगत जी मछलियाँ तैरती थी संगत जी, मछलियाँ तैरती, हम डेली मछली मतलब हमारे सोचो कि हम दर्शन करते थे संगत जी, डेली मछलियाँ लोग मतलब आते थे, मछली पकड़ पकड़ के लेके जाते थे हमारे घर के पीछे से। इतना तक पूरा पानी एकदम फ्लो में होता है, एकदम बराबर में घर के पूरा पूरे मछलियों को हम देखते थे, छोटे से बड़े होने तक पूरे बड़े बड़े के खात के मतलब संगत जी अपने हमारे एल्बो तक के जो होते हैं, हमने इतने बड़े बड़े मछलियों तक को देखा था संगत जी उस टाइम पे। लेकिन सच्ची संगत जी, लेकिन गुरपा ने एक भी तकलीफ हमें नहीं होने दी। आज समझ में आता है कि गुरपा तो हमारे साथ से हमेशा से हैं। गुरपा बस हमें याद दिला देते संगत जी, आज ये जो बाढ़ आई है ना संगत जी, मेरे गुरपा इन सब विपदा को बहुत जल्दी टाल टाल दीजिए मेरे गुरुपा, सबको सबका कल्याण मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। हमारे गुरुपा संगत जी अनंतम स्कारा मेरे गुरुपा। और पितृपक्ष आज से स्टार्ट हो गया है मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, तो चाहे मेरे मायके पक्ष के हो या ससुराल पक्ष के हो मेरे गुरुपा, हमारे पितृगण जो हैं गुरुपा, उनके चरणों में हमारा सहस्र सहस्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। और उनको स्वीकार करवाइए मेरे गुरुपा, वो स्वीकार करें हमारा। और हमसे जो भी गलती हुई, पाप हुए मेरे गुरुपा, उसके लिए उनसे भी हमें माफ़ी दिलवा दीजिए मेरे गुरुपा। और उनकी आत्मा को शांति दीजिए मेरे गुरुपा, हमारे पितरों की आत्मा को शांति दीजिए। उनको अपने चरण शरण में रखिए गुरुपा, उनकी आत्मा को अपने चरण शरण में लगाइए मेरे गुरुपा। मेरे पितर हमेशा प्रसन्न रहे मेरे गुरुपा, उनको मुक्ति दीजिए मेरे गुरुपा। और उनको अपने शरण में ले लीजिए मेरे गुरुपा। और जो भी अगर हमसे गलती हुई उसके लिए हमें माफ़ कर दे मेरे गुरुपा। हमेशा हम सबसे हमेशा प्रसन्न रहे मेरे गुरुपा। और उनकी आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बनी रहे मेरे गुरुपा। और हमारे कुल देवी देवता भी जो भी हैं मेरे गुरुपा, हमारे मायके पक्ष के हैं ससुराल पक्ष के गुरुपा, उनके भी चरणों में हमारा सहस्र कोटि नमन स्वीकार। उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद भी हम सब पर हमेशा बनी रहे मेरे गुरुपा, हमेशा बनी रहे मेरे गुरुपा। अनंतम 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 स्कारा मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।